हेलो डियर फ्रेंड्स, आजकल लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि व्यक्ति गांव में रहता है तो व्यक्ति का एक सपना रहता है कि मेरा खुद का अपना एक बढ़िया आलीशान एक मकान होना चाहिए। और वो भी कैसा मकान, वो भी कैसा घर, नक्शे वाला घर, बंगले टाइप वाला घर, चारों तरफ से बाउंड्री होनी चाहिए और मेरे घर के सामने एक अच्छी खासी बढ़िया एक ब्रांडेड एक कार खड़ी रहनी चाहिए। और यदि व्यक्ति वह किसी सिटी या फिर शहर से बिलोंग करता है, यदि वह व्यक्ति किसी शहर में रहता है तो उसकी एक इच्छा रहती है कि शहर में, सिटी में जहां पे वह रहता है उसका अपना खुद का एक मकान होना चाहिए, बिल्डिंग में उसका खुद का अपना एक फ्लैट होना चाहिए दोस्तों, और साथ ही साथ अपनी खुद की एक गाड़ी, अपनी खुद की एक कार होनी चाहिए। यदि उस व्यक्ति के पास बच्चे हैं तो हर एक माँ बाप की ये इच्छा होती है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बने। तो व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कहीं ना कहीं वह व्यक्ति करता क्या है, अपने बच्चों को भारत के बाहर, इंडिया के बाहर, विदेशों में, अब्रॉड में एक अच्छी शिक्षा की तालीम देने के लिए वह व्यक्ति अपने बच्चे को विदेश भेजता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मेरा जो बच्चा है वह विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करे, एक अच्छा खासा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक बड़ी डिग्री हासिल करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विदेश में पढ़ाने के लिए एक भारी भरकम, एक बड़े रकम की जरूरत पड़ती है, एक बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। और अपने इस घर के सपने, अपने इस कार के सपने को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और व्यक्ति कभी कभी यह भी सोचता है कि क्यों ना चलो अपना खुद का एक स्टार्टअप किया जाए, अपना खुद का एक धंधा, अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए। कब तक दूसरे के यहां काम करेंगे, कब तक दूसरे के अंडर में काम करेंगे, कब तक नौकरी करेंगे, क्यों ना अपना खुद का एक बिजनेस, एक सेटअप, अपना खुद का एक धंधा चालू किया जाए और एक बिजनेस के लाइन में अपना एक मुकाम, अपना एक झंडा लहराया जाए। सो दोस्तों, अपना खुद का सेटअप करना, अपनी खुद की कंपनी चालू करना एक ऐसी भी लोगों की इच्छा और सपने होते हैं दोस्तों। तो घर का सपना, कार का सपना, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, और वो भी कहां पर, विदेश में, और अपना खुद का सेटअप, अपना खुद का स्टार्टअप, अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का धंधा बनाना, चलाना, एक ऐसी चाहत, एक ऐसी इच्छा, एक ऐसे सपने को साकार करने के लिए व्यक्ति करता क्या है, व्यक्ति बैंकों से, एनबीएफसी या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से व्यक्ति करता क्या है, व्यक्ति लोन लेता है दोस्तों। और वो लोन हो सकता है पर्सनल लोन हो, या फिर व्यक्ति के पास कोई क्रेडिट कार्ड्स हैं और उस क्रेडिट कार्ड में अच्छी खासी लिमिट है तो उस लिमिट को यूटिलाइज करता है और व्यक्ति उस पैसे को अपने सपने को साकार करने में, अपने सपने को पूरा करने में उस पैसे को यूटिलाइज करता है दोस्तों। सो ये अपना खुद का मकान, अपना खुद का घर, अपना गाड़ी, अपना कार, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अपना खुद का बिजनेस का सेटअप करना, ये सारे सपनों को साकार करने के लिए व्यक्ति करता क्या है दोस्तों, व्यक्ति आसान किस्तों में बैंकों से, एनबीएफसी से और वित्तीय संस्थानों से दोस्तों आसान किस्तों में लोन लेता है और धीरे धीरे आसान किस्तों में उस लोन को दोस्तों भरना चालू भी कर देता है। सो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, व्यक्ति ने मेहनत तो किया, व्यक्ति ने गट्स तो दिखाया, व्यक्ति ने अंदर से अपनी इच्छा तो जताई अपने सपने को साकार करने के लिए, और व्यक्ति मैदान में उतर गया दोस्तों और लोन ले लिया और लोन को भरना भी उसने चालू कर दिया। उस लोन की जो भी मासिक, जो भी मंथली जो ईएमआई थी, उसको उस व्यक्ति ने भरना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर उस व्यक्ति की, समझ लो, नसीब इतनी खराब थी कि आगे चलकर उस व्यक्ति ने उस लोन की जो भी ईएमआई थी उसको डिफॉल्ट करना चालू कर दिया। उसकी ईएमआई को वह नहीं भर पा रहा था। रीजन, कारण क्या हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कि भैया घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई हो, कोई हो सकता है उस व्यक्ति, वह व्यक्ति कहीं काम धंधा करता हो, जॉब करता हो, जॉब छूट गया हो, उस व्यक्ति ने खुद का अपना स्टार्टअप, खुद का अपना बिजनेस धंधा चालू किया था, पूरे लोन के पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर दिया था और उस व्यक्ति का धंधा, बिजनेस ठप हो गया, उसको बिजनेस में लॉस होने लग गया, स्थिति परिस्थिति बहुत खराब हो गई। तो कोई ना कोई कारणवश जो कि उसके कंट्रोल में नहीं था, ऐसे में वह व्यक्ति आगे चलकर उस लोन की जो भी ईएमआई, जो भी किस्तें बनती थी, उसको वह व्यक्ति नहीं भर पा रहा था दोस्तों, और आगे चलकर वह व्यक्ति डिफॉल्टर घोषित हो गया, या फिर डिफॉल्टर घोषित नहीं हुआ, उसके पहले ही वह व्यक्ति काफी परेशान हो गया, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों, प्रॉब्लम से वह व्यक्ति गुजरने लग गया। लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहा था तो लोन कंपनियां, उनके थर्ड पार्टी जो एजेंट्स थे, उनके कॉल्स, और वो भी एक दो कॉल्स नहीं, दिन में 10-10, 15-15, 20-20, 100-100 कॉल्स, घर पर रिकवरी एजेंट्स की विजिट आने लग गई। तो कहीं ना कहीं इंसान, वह व्यक्ति काफी डिस्टर्ब हो गया, काफी तनाव में चला गया। तो ऐसे में हमारी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस संस्थान ने इस प्रकार के व्यक्तियों को एक अच्छी खासी मदद पहुंचाने के लिए, एक अच्छी खासी हेल्प करने के लिए, कि हमारे भारत के लोग जिन्होंने लोन तो ले लिया
अपने सपने को साकार और पूरा करने के लिए, लेकिन उनके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे इंसिडेंट घट गए, कुछ ऐसी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आ गई, जिसकी वजह से ये हमारे देश के लोग, हमारे जो जो उधारकर्ता या फिर जो कर्जधारी है, जो लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए आरबीआई ने कुछ रूल्स बनाए, कुछ गाइडलाइंस बनाए, जिससे कि इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वह चिंता मुक्त हो जाएं। ये जो उनके ऊपर एक लोन डिफॉल्टर का जो टैग लाइन लग गया है, इससे उनको थोड़ी सी रिलीफ, थोड़ी सी मदद मिल जाए। सो दोस्तों, इसके लिए आरबीआई ने एक नियम, एक रूल, एक गाइडलाइंस लाया दोस्तों, जो कि है लोन रिस्ट्रक्चरिंग। दोस्तों, अब ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? सो दोस्तों, आरबीआई ने सारे बैंकों को डायरेक्शन दिया, उनको बताया, उनको बोला कि जो भी व्यक्ति लोन का डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक लोन रिस्ट्रक्चरिंग की एक फैसिलिटी, एक सुविधा का ऑफर दिया जाना चाहिए। सो दोस्तों, यदि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप लोन की ईएमआई को नहीं भर पाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग के इस फैसिलिटी का आपको लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, अब ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी क्या होती है? दोस्तों, आपने बैंक से लोन ले लिया है और आपकी महीने की जो ईएमआई बनती थी, समझो एक एग्जांपल, उदाहरण ले रहा हूं मैं, वो थी 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए, ठीक है। तो आप हर महीने आप कुछ समय तक आपने भरा और आगे चलकर कुछ इश्यूज, दिक्कत आ गई, तो आप उस ईएमआई को आपने डिफॉल्ट कर दिया, आपने उसको मिस कर दिया, बाउंस करवा दिया, नहीं भर पाए आप, ठीक है। तो ऐसे में जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग का जो फैसिलिटी, जो प्रोसेस है, जो सुविधा है, ये क्या कहता है कि आपकी जो ईएमआई जो 50,000 रुपीज की है, आप उसको कम करवा सकते हैं। आपकी कैपेसिटी 50 की नहीं है, आप किसी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो आप उस 50,000 की ईएमआई को आप कम करवा सकते हैं दोस्तों। और आपकी लोन की जो ईएमआई जो थी, जो लोन की जो अवधि, जो समय सारणी थी, आप उसको बढ़ा सकते हैं दोस्तों। कैसे? जैसे 50,000 ईएमआई थी, नहीं भर पा रहे हो, तो आप उसको 20,000, 25,000 भी आप करवा सकते हो। आपकी लोन की जो समय, जो अवधि थी, जो टाइम पीरियड था, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, आप उसको बढ़ा सकते हो। दोस्तों, पहले आपने बैंक से वादा किया था कि आपका इस पूरे लोन का रीपेमेंट मैं 5 साल में कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप समय अवधि को बढ़ा सकते हो। 5 साल से 7 साल, 8 साल, 10 साल भी आप करवा सकते हो। आपकी ईएमआई की जो अमाउंट थी वो ज्यादा थी, बट आप अब उतना ईएमआई आप भरने में असमर्थ है, आप इनकेपेबल है, तो आप उस लोन की जो किस्त, जो ईएमआई है, आप उसको भी कम करवा सकते हो दोस्तों। तो ये जो रूल है, ये रूल किसने बनाया? ये रूल आरबीआई ने बनाया दोस्तों। किनके लिए बनाया? इस प्रकार के व्यक्ति जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, जिनके साथ में इस प्रकार की घटनाएं, इंसिडेंट घट गई, जो कि रेगुलर मैनर में लोन की ईएमआई को नहीं भर पा रहे दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग के इस फैसिलिटी, इस सुविधा का आपको लाभ उठाना चाहिए, और ऐसे में आपको बैंक से बात करनी चाहिए दोस्तों। यदि बैंक आपको इस सुविधा का लाभ दे देती है, तो कहीं ना कहीं आपको काफी हद तक आपको मदद मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो जो आपके ऊपर एक लोन डिफॉल्टर का, जो आपके ऊपर एक टैगलाइन लग गई थी, वो लोन डिफॉल्टर की जो टैगलाइन है वो हट जाएगी। आपके ऊपर जो मंथली ईएमआई का जो बड़ा एक प्रेशर था, वो कम हो जाएगा, और आपको कुछ एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा अपने इस लोन की रीपेमेंट के लिए दोस्तों। दूसरी चीज, यदि आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग का, आप इस सुविधा का लाभ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो सिविल स्कोर है वो भी थोड़ा बहुत कई हद तक मेंटेन रहेगा दोस्तों। सो ईएमआई नहीं भरना, लोन को लगातार डिफॉल्ट करवा देना, अकाउंट का एनपीए में चला जाना, इससे एक भारी भरकम, एक नेगेटिव इंपैक्ट आपके सिविल पर जा सकता है दोस्तों। तो यदि आप अपने सिविल स्कोर को बचाना चाहते हैं, तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाइए, तो आपका जो, आपके ऊपर जो लोन डिफॉल्ट का जो टैग लगा था वो भी हटेगा, और आपकी जो सिविल जो स्कोर है वो भी बैलेंस और मेंटेन रहेगी, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो, आप डायरेक्टली सीधे आप हार नहीं माने हो, आप थोड़ी बहुत लोन की ईएमआई को कम करवा के, टाइम पीरियड को बढ़ाकर आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज को बैंक समझती है दोस्तों, और एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है सिविल के पास, तो सिविल स्कोर भी कहीं ना कहीं आपकी मेंटेन रहती है, और आप चिंता मुक्त होकर, टेंशन फ्री होकर, आप धीरे धीरे अपनी ईएमआई को भरते हैं, और ईएमआई को जो आपने कम करवाया, कहीं ना कहीं थोड़े पैसे साइड में बचत कर कर आप अपने अन्य जो आपकी फाइनेंशियल, जो आपकी जरूरतें हैं, आपकी जो वित्तीय जो जरूरतें हैं, आप उनको भी पूरा कर पाएंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दिक्कत, प्रॉब्लम में आने की वजह से पैसे, इनकम कहीं से जनरेट नहीं हो रहे थे, थोड़े बहुत जो हो रहे उसमें ही आपको बैलेंस को बनाना है दोस्तों। और कोशिश करिए, अगर ऐसे प्रॉब्लम में यदि आप फंसे हैं, तो अन्य कोई इनकम को जनरेट करने कोई अन्य स्रोत बनाइए दोस्तों, कि भैया कहीं से इनकम आए। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपने लोन लिया है, आप अपने सपने को साकार करने की पूरी कोशिश भी आपने की, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण आप इसमें
असफल रहे, आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे थे, तो ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से आप खत्म हो गए। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास विकल्प हैं, तो उसका आपको लाभ उठाना चाहिए और आपको बैंक से बात करना चाहिए और लोन के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपको जाना चाहिए दोस्तों। तो इससे कहीं ना कहीं जो लोन के जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, उनके फोन कॉल्स, उनका जो प्रेशर है, उनका जो घर पे जो विजिट है, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक दोस्तों कम हो जाएगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन दिया है लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो आप थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को आप बता सकते हैं, या फिर आपके घर पे जो भी लोन रिकवरी जो एजेंट्स आपके घर पे जो विजिट कर रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं कि मैंने बैंक के अंदर लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मैंने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन दिया है दोस्तों। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अपने लोन की रीपेमेंट को मैं करता रहूं, तो मैंने लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया है। तो कहीं ना कहीं एक जो रिकवरी जो एजेंट्स का जो प्रेशर रहता है, वो काफी हद तक कम होगा और आप तनाव मुक्त रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे और आप अच्छे से अपने काम धंधे पे फोकस कर सकेंगे और जो भी बचा कुछ आपका धंधा पानी है, नौकरी है, उस पर आप अच्छे से फोकस कर सकेंगे और अपना जीवन आप अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों और बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर प्रेस करिए दोस्तों, जिससे कि भविष्य में लोन से संबंधित यदि कोई मेरी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाए, आपके पास इसका मैसेज आए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई प्रश्न है, यदि लोन कंपनियां या फिर एनबीएफसी जो बैंक है, यदि कोई आपको नोटिस, चाहे वो बैंक नोटिस हो या फिर लीगल नोटिस हो या फिर किसी भी प्रकार की XYZ कोई भी नोटिस यदि आपको भेजती है, तो आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए, आप हड़बड़ाइए मत। ऐसे में आप लोन के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, जो कानून जो सलाहकार होते हैं, उनसे संपर्क करिए दोस्तों। और कहीं ना कहीं मैं भी आपका एक सलाहकार हूं, मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको आपके दिक्कत में, आपके प्रॉब्लम में, आपके तकलीफ में आपको मदद करूं दोस्तों। तो इसके लिए मैंने अपनी एक लीगल हेल्पलाइन नंबर एक मैंने जारी की है, आप उसके ऊपर बिंदास कॉल कर सकते हैं, बिना झिझक, बिना डरे, बिना संकोच आप कॉल करिए। मैंने उसी नंबर पे अपना एक व्हाट्सएप का एक सिस्टम ओपन करके रखा है, आप उस व्हाट्सएप के सिस्टम के ऊपर, उस नंबर के ऊपर आप अपने जो भी आपकी क्वेरीज है, आप उसको लिखित रूप में भेज सकते हैं। जो भी आपको लीगल नोटिस है, जो भी आपको बैंक की नोटिस आ रही है, आप मुझे शेयर करिए, मैं आपको समझाऊंगा, आपको मोटिवेट करूंगा, आपको प्रोत्साहित करूंगा दोस्तों, और आपके अंदर जो डर है उस डर को मैं खत्म करूंगा दोस्तों। क्योंकि डर आता कहां पे है? डर किसको लगता है? जिसको कानून का ज्ञान नहीं होता है, जिसको चीजों के बारे में पता नहीं रहता, वो व्यक्ति डरता है दोस्तों। तो क्या नहीं पता है आपको, वो आप मुझे बताइए, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपको नॉलेजेबल बनाऊंगा, मैं आपको ज्ञानी बनाऊंगा। तो दोस्तों, डरना नहीं है, चिंता मुक्त रहिए, बिंदास रहिए और जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपसे हो सकता है, कोशिश करिए कि आपके ऊपर जो लोन का जो कर्जा है उसको खत्म करिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहां पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।